हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल और आप सबका मेरे चैनल चंचल स्टडी जोन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स इसको कंप्लीट करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैंने पहले कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे दे दी है, और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करने पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट है अर्थवॉर्म, एक्टिविटी 5। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन गार्डन। गार्डन में आपने सॉइल के अंदर बहुत सारे अर्थवॉर्म को मूविंग करते हुए देखा होगा। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। आप उसे उठाइए और उसके बाद उसे एक ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर के ऊपर रखिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, फिगर 8.18। और ये किस तरीके का मूवमेंट करता है इसको आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ नीचे एक पिक्चर दे रखी है, फिगर 8.18, मूवमेंट्स ऑफ अर्थवॉर्म की अर्थवॉर्म किस तरीके से मूव करता है। देन प्लेस इट ऑन स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लीपर सरफेस। फिर उसके बाद आपको कोई स्मूथ ग्लास या कोई प्लेट हुई या कोई स्लिपरी सरफेस हुआ, वहाँ पर उसको रखना है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ। और फिर आपको इसका मूवमेंट ऑब्जर्व करना है। इज इट डिफिकल्ट फ्रॉम दैट ऑन पेपर। क्या ये डिफिकल्ट है जो पेपर पे हो रहा था उसकी कंपैरिजन में। इन विच ऑफ द अबाउट टू सर्फेसेज डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजीली। हमने जो दो सरफेस देखी हैं, आपको उनमें से कौन सी इजी लगी है कि अर्थवॉर्म वहाँ पर इजीली मूव कर सकते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। और अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो इस तरीके से बनी होती है कि उसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जो कंटिन्यू चलता रहेगा, जो स्टार्टिंग से एंड तक आपको दिखाई देगा। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवॉर्म में बोन्स नहीं होती है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। और इसमें केवल मसल्स होती हैं जो उसको हेल्प करती है एक्सटेंड करने में, मीन्स बढ़ाने में और शॉर्ट करने में उसकी बॉडी मूवमेंट के लिए। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड। जब वो मूवमेंट करता है तो उसमें क्या होता है, जो सबसे पहला जो आगे का फ्रंट पार्ट होता है वो एक्सटेंड होता है, मीन्स वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता है। और फिर उसके बाद जो बचा हुआ जो पार्ट है उसका, फिर वो उसको रखता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड। फिर उसके बाद वो फ्रंट पार्ट को फिक्स कर देता है एंड में जाके और रिलीज करता है उसका जो लास्ट पॉइंट है या लास्ट एंडिंग पॉइंट है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। फिर वो अपनी बॉडी को शॉर्ट करता है, मीन्स सिकुड़ता है थोड़ा सा, और फिर वो अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुल करके फॉरवर्ड करता है। यहाँ आपको ऊपर पिक्चर में दिख रहा है कि वो किस तरीके से मूव करता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और इस तरीके का जो मूवमेंट होता है वो उसको छोटी छोटी डिस्टेंस में फॉरवर्ड करते जाते हैं, वो इजीली मूव कर लेते हैं। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस। और इस तरह की जो मसल्स होती है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों तरीके से होती है। द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल। और अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर बहुत इजीली तरीके से मूव करता है। इट्स बॉडी सेक्रेट्स अ स्लीमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। और इसकी बॉडी एक स्लीमी सब्सटेंस को सेक्रेट करती है, वो इसलिए होता है जिससे ये आसानी से आगे मूव कर सके। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। और ये किस तरीके से अपने पार्ट को ग्राउंड के अंदर फिक्स कर देता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्टिंग आउट। जब हम इसकी बॉडी को देखेंगे तो इसकी बॉडी के ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में छोटे छोटे बारीक से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स। और ये जो ब्रिस्टल्स है, ब्रिस्टल्स मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये मसल्स के साथ कनेक्ट रहते हैं। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। और इन हेयर्स के कारण वो ग्राउंड में इजीली और अच्छे तरीके से ग्रिप बना लेते हैं, जिससे वो मूव कर सकते हैं। द अर्थवॉर्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सॉइल। और अर्थवॉर्म एक्चुअली में क्या कहते हैं, जो उसे सॉइल के अंदर दिख जाता है, इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट्स। और उसके बाद उसकी जो बॉडी है, जो पार्ट वो डाइजेस्ट कर लेता है उसे अपनी बॉडी में रहने देता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो निकाल देता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। और ये जो एक्टिविटी है अर्थवॉर्म की, वो सॉइल को बहुत ही फर्टाइल बना देती है, और जब सॉइल फर्टाइल हो जाती है तो वो प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहती है। सेकंड पॉइंट है स्नेल, एक्टिविटी 6। यहाँ नीचे आपको इसका पिक्चर दिख रहा है, अ स्नेल। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। आपके
आसपास में कहीं गार्डन या फील्ड हो, वहाँ पर आप स्नेल को जब आपने देखा होगा तब आप उसे ऑब्जर्व कीजिए। हैव यू सीन द राउंड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक? क्या आपने उसके ऊपर कोई ऐसा राउंड स्ट्रक्चर देखा है जो अपने बैक के ऊपर कैरी करके ले जाता है? दिस इज कॉल्ड द शेल, और उसे हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। शेल मीन्स कवच, जो उसकी बॉडी के आउटर साइड में रहती है और वो बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर में रहती है। एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, और ये जो स्नेल का जो आउटर स्केलेटन होता है, बाहरी पार्ट होता है, वहाँ पर ये रहती है। बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन्स की बनी हुई नहीं होती है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। शेल जो होती है वो सिंगल यूनिट में होती है और वो उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने में हेल्प नहीं करती है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, और वो रेंगता हुआ जाता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। आप उसे एक ग्लास प्लेट पे रखिए और उसके बाद उसे देखिए। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड। और जब वो मूव करना स्टार्ट कर देता है तब आपको ध्यान से उस ग्लास प्लेट को स्नेल सहित उठाना है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बेनेथ, और उसके बाद उसको आप थोड़ा सा ऊपर लेकर आइए और उसके बाद उसका नीचे का जो पार्ट है उसको आप देखिए। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। जब आप उसको देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा थिक स्ट्रक्चर दिखेगा जो उसके हेड की साइड में रहता है, और उस छोटे से पोर्शन में से जो शेल का रहता है उसमें से वो स्नेल हमें दिखाई देगा। द थिक स्ट्रक्चर ऑफ इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, और इसके जो थिक स्ट्रक्चर फुट होते हैं वो इसकी मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। अब उसके बाद आपको ग्लास प्लेट को टिल्ट करना है। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, और इसके बाद आप उसको टिल्ट करेंगे ग्लास को, तब आप उसके जो फुट हैं वो आप देख पाएंगे। इज़ द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म? जब आप अर्थवर्म और स्नेल इन दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि किसका मूवमेंट ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट है कॉकरोच एक्टिविटी 7। ऑब्जर्व अ कॉकरोच फिगर 8.20। कॉकरोच सबने देखा है। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच वॉक भी करता है, क्लाइंब भी करता है, और साथ ही साथ वो फ्लाई भी करता है एयर में। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, और उनके जो लेग्स होते हैं वो 3 पेयर में होते हैं। दिस हेल्प्स इन वॉकिंग, और ये हेल्प करते हैं उनको वॉकिंग में। द बॉडी इज़ कवर्ड विद द हार्ड आउटर स्केलेटन, और इसकी जो बॉडी होती है वो हार्ड होती है और जो आउटर स्केलेटन में दिखाई देती है हमें। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। और जो इसका आउटर स्केलेटन होता है वो बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर बना होता है, और ये सब आपस में ज्वाइंट रहती है और इसी के कारण वो इजीली मूव कर लेता है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। हेड के पीछे 2 विंग्स होते हैं जो उसकी बॉडी से अटैच रहते हैं। कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। कॉकरोचेस में मसल्स डिस्टिंक्ट होती है, बहुत ही मेन होती हैं, और इसी के कारण वो वॉकिंग के लिए उसके लेग को मूव करने में हेल्प करती हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाई। और जब कॉकरोच फ्लाई करता है, उड़ता है, तो इसकी जो बॉडी मसल्स होती है वो उसके विंग्स को मूव करती हैं। फोर्थ पे है बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स एयर में फ्लाई करती है और ग्राउंड में वो वॉक करती है। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर। और कुछ बर्ड्स जैसे डक और स्वान्स हुए वो वाटर में स्विम करते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग। और बर्ड्स इसलिए फ्लाई करती हैं क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ही सुटेबल होती है फ्लाइंग करने के लिए। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। और उनकी जो बोन्स होती है वो होलो होती है और लाइट होती है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। हिंड लिम्स की बोन्स उसको वॉकिंग और पर्चिंग में हेल्प करती है। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड एज विंग्स। और इसके जो बोनी पार्ट्स होते हैं फोर लिम्ब के वो इस तरीके से मॉडिफाई होते हैं जैसे विंग्स होती हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। और उसकी शोल्डर बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। फिगर 8.21। यहाँ आपको ऊपर एक पिक्चर दिख रही है स्केलेटन ऑफ अ बर्ड। जो ब्रेस्ट बोन होती है वो इस तरीके से मॉडिफाई होती है कि वो मसल्स को होल्ड कर लेती है, और वो इसलिए होल्ड करती है जिससे बर्ड्स इजीली फ्लाई कर सकें और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर विंग्स की हेल्प के थ्रू अप एंड डाउन कर सके और मूव भी कर सके। नेक्स्ट है फिश एक्टिविटी 8।
मेक अ पेपर बोट, एक पेपर बोट बनाइए। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, फिगर 8.22 ए। यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही है ए नंबर की। इस तरीके से आपको एक बोट बनानी और वाटर के अंदर उसको डालना है और उसको हल्का सा पुश करना है और उसे आगे की तरफ धकेलना है। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली, क्या ये पानी में इजीली चली जाती है। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड, फिगर 8.22 बी। और ये नीचे आपको बी नंबर का जो पिक्चर दिख रहा है, अब आपको उसको साइड की तरफ से होल्ड करना है और फिर उसे पुश करना है। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम द साइड, क्या आप एबल है मूव करने के लिए जब आप उसे साइड में से पुश करते हैं। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवट लाइक अ फिश, फिगर 8.23। क्या आपने ये नोटिस किया है कि जो बोट का शेप होता है वो कुछ फिश की तरह मिलता जुलता है। यहाँ आपको ऊपर फिश की पिक्चर दिख रही है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, और इसकी जो हेड और टेल पार्ट होता है फिश का वो स्मॉल होता है जो इसकी बॉडी का मिडिल पार्ट होता है उसकी कंपैरिजन में। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स, और इसके जो बॉडी टेपर्स होते हैं वो दोनों एंड पॉइंट में आपको दिखाई देंगे। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड, और इसका जो बॉडी शेप होता है उसे हम स्ट्रीमलाइंड कहते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजीली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, और इस तरीके का जो शेप होता है फिश में वो इसीलिए होता है जिससे वो इजीली मूव कर सके और वाटर के अंदर फ्लो कर सके। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, और जो फिश की बॉडी होती है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग मसल से कवर रहती है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। स्विमिंग के दौरान मसल्स बॉडी के फ्रंट पार्ट को कर्व कर देती एक साइड से, और जो टेल पार्ट होता है वो अपोजिट साइड में स्विंग करता है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। यहाँ आपको नीचे पिक्चर दिख रही है मूवमेंट इन फिश, और फिश इस तरीके से कर्व की तरह शेप बना लेती है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, और जैसे ये इस तरीके का शेप बनता है सेम उसी टाइम पर जो इसकी कर्व शेप होता है वो टेल में भी आपको दिखाई देता है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड, और इसके कारण वो अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश कर देती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक्स द फिश स्विम अहेड, और ये जो जर्क हमें दिखाई देता है उसी के कारण फिश स्विम कर पाती है और आगे की तरफ बढ़ जाती है। दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल, और ये जो है फिन्स ऑफ द टेल उससे हेल्प मिल जाती है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। फिश में भी अदर फिन्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर जो उसको मेनली हेल्प करते हैं उसकी बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए, जिससे वो आगे की तरफ मूव कर सके और उसे एक डायरेक्शन मिल जाए जब वो स्विमिंग करते हैं। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है अंडर वाटर में जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स मीन्स गोताखोर, जो डाइवर्स होते हैं वो अपने पैरों में फ्लिपर्स पहन लेते हैं। वो इसलिए पहनते हैं जिससे वो आगे मूव कर सकते हैं। हाउ डू स्नैक्स मूव, स्नैक कैसे मूव करता है? हैव यू सीन अ स्नैक स्लिथर, क्या आपने सांप को रेंगते हुए देखा है? डज इट मूव स्ट्रेट, क्या ये स्ट्रेट मूव करता है? फिगर 8.25। ये नीचे आपको इसका पिक्चर दिख रहा है मूवमेंट इन अ स्नैक। स्नैक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नैक्स की एक लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मेनी थीन मसल्स, और उसमें बहुत ही थीन मसल्स होती है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, और वे आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होती है बट फिर भी वो बहुत दूर होती, लेकिन आपस में फिर भी वो कनेक्ट रहती है। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन रिब्स एंड स्किन, और मसल्स भी इंटरकनेक्ट रहती है बैकबोन, रिब और स्किन से। द स्नैक्स बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स, और स्नैक की जो बॉडी होती है वो बहुत ही कर्व लेती है और उसमें बहुत सारे आपको लूप दिखाई देंगे। ईच लूप ऑफ द स्नैक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, और जो जितने भी लूप होते हैं वो स्नैक को मूव करने में हेल्प करते हैं और वो आगे की तरफ उसे फॉरवर्ड पुश करते हैं। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, द स्नैक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन, और इसी के कारण जो इसकी लंबी बॉडी होती है वो बहुत सारे लूप बना लेती है और इसका हर एक लूप इसको आगे पुश करने में
हेल्प करता है और इसी कारण स्नेक बहुत फास्ट मूव कर लेते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। इस चैप्टर में हमने किन किन चीज़ों को पढ़ा है? हमने बहुत सारी बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ा है, उनका किस तरीके से यूज़ होता है और वो किस तरीके से मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और हर एनिमल में अलग अलग तरह की बोन्स और मसल्स होती है। पहेली एंड बूझो हैव मेनी क्वेश्चंस इन देयर सेक्स अबाउट दी डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स। पहेली और बूझो के पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि हर एनिमल्स में मूवमेंट होता है तो क्यों अलग होता है और कैसे होता है। सो मस्ट यू बी हैविंग मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड्स। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे माइंड में भी आ रहे हैं कि उनमें ऐसा क्यों होता है, जिनके क्वेश्चंस के आंसर्स अभी नहीं मिले हैं। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन। एक ग्रीक फिलोसोफर है एरिस्टोटल, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी गेट ऑफ एनिमल्स। उन्होंने खुद से ये क्वेश्चंस पूछे थे। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव दी वे दे डू। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे थे कि डिफरेंट एनिमल्स में बॉडी पार्ट्स डिफरेंट क्यों होता है, और अगर उनमें डिफरेंट होता है तो जो वो बॉडी पार्ट्स होता है वो एनिमल्स को मूव करने में कैसे हेल्प करते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन दिस बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स। और डिफरेंट एनिमल्स में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है उनके बॉडी पार्ट में। हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और कितने बॉडी पार्ट की उन्हें ज़रूरत होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने के लिए। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स एंड 4 फॉर काउस एंड बफेलोज। ह्यूमन के लिए ओनली 2 legs और काउ, बफेलो और अदर एनिमल्स के लिए 4 leg क्यों होते हैं। मैनी एनिमल्स सिम्स टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स। वाई। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत लेग दिखाई देते हैं। वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म। और हम हमारे लेग जिस तरीके से बेंड कर लेते हैं उसी तरीके से हमारी आर्म जो भुजा है वो बेंड क्यों नहीं हो पाती है। सो मेनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मेनी मोर आंसर्स। ये जो अरिस्टोटल के क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमने इस चैप्टर में कंप्लीट किए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स प्रॉपर मिले भी नहीं हैं, और कुछ आंसर्स जो हमें मिले हैं वो हमने एक्टिविटी के थ्रू बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, और हमें इनके और आंसर्स आगे जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है इसका योगा फॉर बेटर हेल्थ। योगा हम सबको पता है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। योगा इज़ एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। योगा बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट है जो हमें पुराने लोगों से, इंडियन ट्रेडिशन के टाइम के लोगों से हमें मिला है। द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जो UN है, यूनाइटेड नेशन से, उन्होंने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया है। योगा कीप्स अ पर्सन हेल्दी। योगा करने से पर्सन की बॉडी हेल्दी रहती है। इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, इनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट एंड नॉट स्लच। और योगा करने से हमारी बॉडी पूरी तरीके से फिट एंड फाइन रहती है। हमारी जो बैकबोन है वो हमें हेल्प भी करती है, इजीली हम उसे मूव कर पाते हैं। मैनी पोस्चर्स इन योगा रिक्वायर यू टू लिफ्ट योर ओन वेट which help in making the bones strong and help wards of osteoporosis। और बहुत सारे हम ऐसे पोस्चर्स में भी योगा करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, जिसमें हम हमारी बॉडी का पूरा वेट अपने ऊपर उठा लेते हैं, और इस तरीके से हमारी बोन्स बहुत स्ट्रांग बन जाती हैं, और स्ट्रांग बनने के कारण हमें हेल्प करती है कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उससे हम लड़ सके आसानी से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग जॉइंट पेन। और ये हमारे जॉइंट पेन को रिलीव करने में भी हेल्प करती है, विच इज़ मोस्टली ऑब्जर्व इन एल्डरली पीपल। और ये जो जॉइंट पेन होता है ये बहुत ही ज़्यादा एल्डर पर्सन जो होते हैं उनमें हम देख सकते हैं। इट ट्यून्स ऑल मसल्स इन द बॉडी एंड कीप्स देम एक्टिव। और ये हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स है उनको अच्छे से एक्टिव रखती है। इट कीप्स द हार्ट हेल्दी एंड मेक्स इट वर्क मोर एफिशिएंटली। और अगर हम योगा करते हैं तो इससे हमारा हार्ट भी बहुत हेल्दी रहता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाते हैं। सर्टेन योगा पोस्चर शुड बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेंड पर्सन। अगर आप योगा करते हैं और अगर आपको सही पोस्चर्स नहीं पता है तो आप किसी के जो ट्रेनी होते हैं उनके अंडर में ही करिए, बिना किसी गाइडेंस के कभी ट्राई नहीं करना चाहिए।
अब इसके हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। बैकबोन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ब्रिस्टल्स, कार्टिलेज, कैविटी, फिक्स्ड जॉइंट, गेट ऑफ एनिमल्स, हिंज जॉइंट, मसल्स, आउटर स्केलेटन, पेल्विक बोन्स, पाइवोटल जॉइंट, रिब केज, शोल्डर बोन्स, स्केलेटन और स्ट्रीमलाइन। चैप्टर 8 का लास्ट पॉइंट बचा है समरी, और एक्सरसाइज हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है बोन्स एंड कार्टिलेज फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप to the body and helps in movement. It protects the inner organs. Second day, the human skeleton comprises the skull, the backbone, ribs and the breastbone, shoulder and hip bones and the bones of hands and legs. Third day, the bones are moved by alternate contraction and relaxations of two sets of muscles. Fourth day, the bone joints are of various kinds of depending on the nature of joints and direction of movement they allow. Fifth, strong muscles and light bones work together to help the birds fly. They fly by flapping their wings. Sixth, fish swim by forming loops alternatively on the sides of the body. Seventh, snakes slither on the ground by looping sideways. A large number of bones and associated muscles push the body forward. Ninth, the body and legs of cockroaches have hard covering forming an outer skeleton. The muscles of the breast connected with 3 pairs of legs and 2 pairs of wings help the cockroach to walk and fly. Or last 12, earthworms move by alternate extension and contraction of the body using muscles. Tiny bristles on the underside of the body help in gripping the ground. फ्रेंड्स, हमने ये चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स इसका पार्ट 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम हमारी ऐसी ही एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।